नमस्कार, पहला खुट्टी सलाम दगड़ियों। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मीछू पहाड़ी पैराडाइज में रत्ता एक बात जई 9 और हमारे नाश्ता जुगु जागुत होने। चलो आपको किचन की तरफ ले चलते हैं दगड़ियों। फाइनली हमारा नाश्ता है और अब मैं जानी हूँ अपन बाव कटवा लीजिए और दाढ़ी भी बनानी है दगड़ियों। ठीक है, तो फटाफट से दाढ़ी बाल बना के लाता हूँ। ठंडा तो बाहर बहुत हो रहा है दोस्तों, उसके बाद आपको मिलते हैं। ठीक है, सो दगड़ियों फाइनली दाढ़ी बाव बना के ला गया हूँ। हमारे कुमाऊनी में बाल को बोला जाता है बाव, और जो बालों में जुएं पड़ते हैं, जू पड़ती है, उनको भी जूंगी कहा जाता है। एक लिख भी पढ़ते थे, ठीक है, जुंग लिख। और पिस्सू को बोला जाता था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्ली। फ्ली बोला जाता है पिस्सू को, जो भी है उसको हमारे पहाड़ में उपन बोला जाता है। उपन जो फटकड़ा बोलते हैं ना, चट चट करके। अब तो दिखती नहीं है दोस्तों उपन। जब हम बच्चे थे रोज़ रात में मम्मी ऐसे नाखून में रख के उपनों को मारा करती थी। कहीं यहाँ ब्लाउज में बैठे होंगे, पेटकोट में बैठे होंगे, फिर उसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे नाखून में रख के कट करके कटकाया जाता था। किस किसने बचपन में उपन मारे हैं कमेंट करके बताना। अब तो दिखते नहीं है। अगर आज भी किसी के घर में उपन पाए जाते हैं, शन्यास पाए जाते हैं, खटमल को शन्यास कहा जाता है, तो कमेंट करके बताना। मैं उस घर का विजिट करना चाहता हूँ, ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। क्योंकि पहले से ये होते थे, सबके घर में होते थे, पर अब मच्छर हैं सबके घरों में, लेकिन उपन और शन्यास नहीं है। फिर नुआन छिड़कते थे दगड़ियों। एक वो जहरीली वो पॉइजन आता था, नुआन को फिर वो पिचकारी में डाल के उसका छिड़काव किया जाता था, उपन मरेंगे करके। कई लोग मिट्टी तेल डालते थे। क्या क्या नहीं करते थे यार, क्या भुगती क्या नहीं भुगती पहले के लोगों ने ना। अब तो रहन सहन काफी अच्छा हो गया है। हमारे आमा बुबू लोगों ने, ईजा बाबू लोगों ने बहुत भुगती है उस टाइम। दगड़ियों बाल कटवा के हल्का हल्का सा लग रहा है, शरीर में फुर्ती जैसी आ रही है, तो फटाफट से फुर्ती में सुबह के बर्तन धो लेता हूँ। नाश्ते के बर्तन मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो चलो फटाफट से इनको धोया जाए और इस वैकेंसी को कंप्लीट करा जाए। आप मित्रों बदा प्रेम थी भाव थी घोल घणो करो। तो दगड़ियों आप लंच का लिनू पे। आज लंच में हम खाएंगे रोटी, आलू गोभी की मिक्स सब्जी है, अचार है, भात भी है दगड़ियों, साथ में अरहर की दाल भी है। अभी हमने ऐसी रील देख दी, हंसी रुक नहीं रही। ये दो मियाँ बीबी है, लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है। अब सुनो तुम, अब इंटरव्यू ले रही है मीडिया। माता दी जय बजरंग बली और हर हर महादेव। आप अल्लाह का नाम। जय अल्लाह। जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंग बली और हर हर महादेव। आप अल्लाह का नाम। जय अल्लाह। कोई कह रहा है मैंने एक बार क्रिश्चियन मैम को जय श्री क्रिसमस बोल दिया। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहेंगे, यंग मैन बच्चों को खुश रखो और रोजगार खुलवाओ और इन्हें कामयाब करो। बोलो सत श्री अकाल महाराज की। सो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, संध्या वदन हो चुका है और अब मैं दिन के बर्तन मांजता हूँ दगड़ियों, है ना। क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, टाइम नहीं मिला। बर्तन मेरा इंतजार कर रहे हैं गाइज। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है गाइज, वैसे वैसे बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। पर क्या करूं दोस्तों, मजबूरी है, बर्तन तो धोनी पड़ेंगे, तभी खाना बनेगा। ये सुधी बल्ले बल्ले सुधा जन्म होया पागा वाली रा। रंजना को मीठे की इतनी जबरदस्त क्रेविंग होती है ना, ये देखो डेयरी मिल्क की पूरी चॉकलेट खा गई है। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। Because my husband is going to wash utensils now, and I'm going to just have some fun, and that's why I'm feeling so good. So what type of fun you want? I want to cook dinner now. This is my fun. Fun activity. Only these are the fun activities in my life. So what are you cooking today? What is your plan? As usual, प्याज का भुर्ता। तो आज शाम को डिनर में हम बनाएंगे प्याज का भुर्ता। तो मैं बर्तन धो लेता हूँ फटाफट। मैंने बनपान कर दी है और अब मेरे को दूसरा टास्क मिल गया है। अब मैं आटा गूंदने जा रहा हूँ गाइस, ये भी मेरी जिम्मेदारियों में आता है। सब्जी के मामले में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। अब प्याज के भुर्ते की जगह बन रही है मैगी। जी हाँ, आज हम डिनर में मैगी के साथ रोटी खाएंगे। तो आजकल मैं आटा गूंदने के लिए गुनगुने पानी का यूज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ठंडे पानी से आटा गूंदने में हाथ टणकी जा रहे हैं और आटा भी अच्छी तरह से नहीं गूंद पा रहा है। तो ठंडना दिन हन दगड़ियों, तुम लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तुम अनह पूर्ण चाहनी हो कि पिछुओं लड़ा लीजिए और भान धोना लीजिए, भेल धोना लीजिए, गर्म पानी यूज करो।
तो गाइज फाइनली मैगी बनके तैयार है। ब्लॉगर पवन पहाड़ी की मम्मी जी, क्या बात है। आज सूट सलवार में एकदम ही अलग ही। हाँ, ठंडा हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा पहन लो। हाँ ठीक है, आपने फिर भी जुलाब तो नहीं पहने हैं। जुराब अभी पहनने का टाइम ही नहीं हुआ, अभी दिया बत्ती जगा के ही आई हूँ। बाघ भी आ रखा है थोड़ा सा। बाघ अभी नहीं आता, बाघ तो कल रात तो 3 बार घुरा है बाघ। पहली बार घुर रहा है, मेरी तो हालत खराब हो गई। आज पहली बार सुना आपने? नहीं, हाँ मैंने पहले मतलब सुना था, इतना जोर से नहीं सुना, नजदीक से एकदम सामने सामने, मतलब इधर ही पास में कहीं था वो। पहली बार जब मैं दूसरी बार मैं ऊपर चला गया था, भाग करके गया मैं यहाँ से। मैंने कहा फिर मैं वहाँ विनोद दालों के पास जा रहा था कि उनके साथ हल्ला करूंगा, और वैसे ही वो तीसरी बार घुर रहा है, तो फिर हालत खराब हो गई। मतलब रात को तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस रास्ते से भी नहीं जाऊंगा सुबह, बाप रे, क्या पता नहीं मुझे तो? बाघ मिल जाए करके। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं सुबह देखो 6 बजे फूल तोड़ने फूल आ गया तोड़ने था। आ गए आप फूल तोड़ने कम आया करो, सुबह के टाइम भी डर तो रहता ही है। सही कह रहे हैं, वैसे हाँ। डर तो है ही खैर, लेकिन फिर रात में ही डर जरूर लग रहा था कि रात में नीचे भी नहीं जाऊंगा। और उस टाइम तो क्या क्या आता है मन हाँ, में। फिर लेकिन अब नहीं लग रहा है। गांव में लोग नहीं है, यही तो हो गया। बातचीत होती थी, हल्ला गुल्ला होता था। कई कई आप देखो, जैसे ऊपर आपके हम रह रहे हैं, सुबह हम भजन लगा देते हाँ, हैं, तो काफी अच्छा लाइट लगता है खोल देते मसाज। हैं, हाँ। तो उनके बगल में जो रहती हैं वो भाभी जी, उनको हाँ। थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। उनको हाँ बहुत अच्छा वो लगता अकेले है। रहती है ना, हाँ, वो भी आप अकेले नीचे रहते हो, अकेले। तो हाँ। हम लोग बातचीत करते हैं, दोनों लोग लाइट जलाते हैं, गाने लगाते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काफी कुछ सहारा होता है, काफी सहारा हुआ। सहारा होता है। तो यही सहारा खत्म हो चुका है हाँ, ना। हाँ। अब जगह जगह घर बने हैं यहाँ पर, और लोग रहते तो जानवर कभी नहीं आ पाते। नहीं आ घर में पाते। ताले लगे हैं तो जानवर क्यों नहीं आएंगे? उनको आना ही है, आना ही है, आना है उनको भी। तो कारण ये है कि लोगों का अभाव, पलायन और जंगलों का कटन, बहुत सारे कारण है, इसीलिए हो गया है। इसलिए ये हो रहा है। एक श्लोक बोलो फिर आप। श्लोक है मृच्छकटिकम का। सुखम हि दुःखा ननुभूय शोभते, घनांधकारे शिवदीप दर्शनम, सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम, धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। अर्थात सुखम ही दुखानी अनुभूय शोभते, कि सुख का अनुभव कब होता है? जब हम बहुत सारे दुखों का अनुभव कर लेते हैं। अर्थात पूर्व समय में हमारे साथ दुखों का पहाड़ रहा है, या हमने दुखों का अनुभव किया है, तो उसके बाद जब सुख मिलता है तो तब उस सुख की महत्ता हमें लगती है। जैसे अब कई लोग हैं जिनका पहले से ही बहुत अच्छा हो रखा है, तो उनको धन का, ऐश्वर्य का उनको उतना लाभ नहीं, लेकिन जो बहुत मध्यम या गरीब परिवार से ऊपर उठ करके उनके परिवार में एक भी बन जाए या एक भी सफल हो जाए, तो उसके बाद जो खुशी होती है वह अमूल्य होती है। मतलब दुख का अनुभव करने के बाद सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगता है। उसको कैसी संज्ञा दी? घनांधकारेषु इव दीप दर्शन, जैसे बहुत अंधकार हो कहीं पर, काला एकदम, और वहां पर दीपक दिख जाए। मतलब अब ये लगा लो, आप कल्पना करो कि इतना काला हो कि हम मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ दीपक जला देख रहे हैं। दीपक अगर दिख जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। आदमी कितना मतलब कितना उसका हौसला बढ़ेगा, कितना संतुष्ट हो जाए, कितना प्रसन्न हो। वैसे ही सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रता, हम कह रहे हैं सुख से जो व्यक्ति दरिद्रता को जाता है, पहले तो दरिद्रता से सुख मिलेगा तो वो बहुत अच्छा है। पहले गरीब था फिर अमीर हो गया, लेकिन अमीर होने के बाद यदि कोई गरीब होता है तो कह रहे धृतः शरीरेण, शरीर को धारण करता हुआ भी मृतः सजीवति, और समझ लो वो मरा हुआ समान ये तो है ही साहब, ये तो है ही। तो अमीर से गरीब बनना बहुत कष्टदायी होता है, और गरीब से अमीर बनना एक काफी है, स्वर्ग प्राप्ति है वो, और आपको हौसला मिलता है, मोक्ष प्राप्ति है, और टूटते नहीं हो आप ना। गरीब से अमीर बनने में आप टूटोगे नहीं, आपको हिम्मत मिलेगी, वो तो है ही। आपको जुनून मिलेगा दूसरों को देख कर कि मुझे बनने के बाद फिर वही स्थिति में आ जाना, तो वहां आदमी बहुत टूट जाएगा वो, एक दिन टूट जाएगा वो। तो वो टूटने नहीं देना है। तो धीरे धीरे अपने जो चीजें आपके पास मिली हुई है उनको थोड़ा सेव करते हुए चलो, उनका सम्मान करो। धन हो, कोई भी चीज हो, घर हो, अपने परिवार के लोग हो, तो मतलब गरीब नहीं होना है जो अमीर लोग हैं, और गरीब लोगों को अमीर होना है। जैसे घने अंधकार में दीपक की तरह दर्शन होने से लोग प्रसन्न होते हैं, वैसे आप लोगों को भी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। हर हमारे श्लोक का तात्पर्य यही होता है कि परिश्रम करना है। तो यही है, और क्या है। बढ़िया अपने परिवार के साथ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। वाह साहब वाह, हम तो धन्य हो गए आपके श्लोकों से।
पहाड़ी बाखली का पंचवटी का स्थान दे दिया है यहीं पर, इस जगह को। यहाँ पर मेरे देवर देवरानी पिछले साल एक घर बनाकर गए थे, देखो फूल तो इस बार हमने भी यहाँ पर क्यारी बना दी। बहुत वो अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल राम सीता की जैसी जोड़ी है उनकी, तो उन्होंने काफ़ी मतलब अपने मकान बनाए, तो इस तरह से हमने भी इसमें काफ़ी हमारा भी सहयोग रहा, तो इसलिए यहाँ पर इस साल माशा पहुँच गए। को अपना ध्यान नहीं रहता है, मतलब अपनी तबीयत खराब है, मतलब मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। ये तो मैंने देखा है, मैंने कई बार मेरा ऐसा ध्यान ज्यादा रहता है। नहीं। देखो हमारा अभी फला फूला परिवार है, 4 लोगों का। आपको खिलाना है तो इसलिए सीखना भी पड़ेगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं खिलाऊंगी। बेटा खाने से पहले तुम मोह नहीं लगा रहे हो, देख रहे हो क्या? खाने से पहले तुम वो कर रहे हो। मैं मसाले डाल दूं। इनकी ये बहुत तगड़े खिलाड़ी है, ऊपर से आएंगे सीधे रसोई में बैठ के गप मारना शुरू। नहीं वैसे भी बहुत दिलदार आदमी है, बहुत। लगा दे डालना भी इधर। परोठे हैं ये गरम गरम, ये चटनी बनी है एकदम लाजवाब, क्या बात है, देखने में इतना मजा आ रहा है। सो दगड़ियों हमार डिनर ल हगो और रात तक बज गई 9:30 कदू बज जोला ओ दुलैन मैं दुलैन गुणे की 9:50 है रही। अब हमला पढ़ जानू दगड़ियों और तुमला पढ़ जाओ, और अगर तुम उनका यो ब्लॉग भल लागो तो लाइक कर दिया और वीडियो का शेयर कर दिया, भल भल कमेंट करिया। तुम कमेंट करता जब मका भल लागू, मैं इस बाबला कमेंट पढ़नी उनका भल लागू। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग है मुलाकात भेल, तब तो अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नशे है दूर रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, जय माता दी।